पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को दोहरा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो भी मुद्दे उठाए और खटाखट योजना पर जोर दिया, उसे हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने ठुकरा दिया है। ऐसे में अब राहुल गांधी और कांग्रेस आला कमान को फिर से मंथन करना होगा कि अगले साल होने वाले दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए वो अपनी इस फेल हुई राजनीति में क्या बदलाव करेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर ही फोकस रखा था। संविधान को खतरा, अडानी और अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी को राहुल गांधी लगातार घेरते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी और कांग्रेस की ये तरकीब काम आ गई और उन्होंने 99 सीटें हासिल कर ली, लेकिन इसके बाद हुए हरियाणा और अब महाराष्ट्र में उनके मोदी विरोधी नैरेटिव और सरकार बनाने पर रकम और मुफ्त की योजना बांटने के वादे को जनता ने सिरे से ठुकरा दिया। नतीजे में हरियाणा में राहुल गांधी की कांग्रेस को 37 विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। वहीं महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस इस खबर के लिखे जाने तक 21 पर ही आगे थी, जबकि बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में पिछली बार के 105 सीटों की जगह 126 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी। कांग्रेस के लिए बस इतनी ही राहत की बात है कि झारखंड में एक बार फिर जेएमएम के साथ उसकी सत्ता में वापसी होगी, लेकिन 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी 2019 के मुकाबले उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं बन सका है। यानी यहाँ भी राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दे को कांग्रेस की तरफ खींच नहीं सके। ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए सोच विचार करने का वक्त है कि क्यों उसके मुद्दे जनता को नहीं लुभा पा रहे हैं और आखिरकार पीएम मोदी के खिलाफ उठाए गए मुद्दे पर उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही, जबकि कांग्रेस के सारे नेता 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देख चुके हैं कि राफेल विमान वाले मुद्दे को उठाने के बावजूद वे पीएम मोदी की जनता के बीच बनी छवि पर कोई दाग नहीं लगा सके थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।